Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग सब प्रभु की उपस्थिति में हैं और उपवास प्रार्थना के साथ में हम उसके साथ संगति में हैं। हालेलुया। वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करें। मन हृदय प्रभु की ओर और लगाएं और करीब लेकर के आएं। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हम आपकी उपस्थिति में हैं लॉर्ड। प्रभु आप हमें जीवन का रोटी प्रदान कर रहे हैं। प्रभु आज दूसरा दिन, प्रभु लास्ट सेशन में हम हैं। प्रभु आपका मन्ना को हमें दीजिए लॉर्ड। प्रभु स्वर्ग का रोटी को आप हमें दीजिए लॉर्ड। उस रोटी को खा के, मन्ना को खा के आत्मा में हम बलवंत हों लॉर्ड। प्रभु इस उपवास प्रार्थना का सेवकाई को पूरे सामर्थ्य के साथ में, आत्मा के साथ हम करने पाएं। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रत्येक का कान, समझ, हृदय आपके वचन के लिए यीशु के नाम से खोलते हैं। अपने आप को आपके हाथों में तो प्रभु आपका अधिकार, अभिषेक मेरे ऊपर ठहरा रहे, जिससे कि आपका अधिकार अभिषेक में हो करके आपका वचन का सेवकाई करो। शैतान का हर एक जुक्ति, शक्ति, योजना हमारे विरुद्ध से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खंडन करते लॉर्ड। प्रभु आपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से ही प्रार्थना करते। आमेन। दूसरा दिन का हम लोग आखिरी सेशन में हम लोग हैं और प्रभु कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम सबको बताना चाहते हैं। इसलिए सब कान भी लगाएंगे और ध्यान भी लगाएंगे। जो ध्यान लगाते हैं वही प्रभु की आवाज़ को सुनने पाते हैं। सामुएल सोते हुए भी ध्यान लगाया था, इसीलिए उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुन लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिछले समय की एक घटना को हम बताना चाहते हैं। इसी साल धूप का सीजन में हमको एक ऐसा मौका मिला, परमेश्वर की ओर से एक ऐसा मौका मिला। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम हीराकुद डैम देखने के लिए गए थे। परिवार के साथ गए थे, अपना भाई को, उनका परिवार को भी लेके गए थे हीराकुद डैम देखने के लिए। और इस बार हीराकुद डैम जो देखने के लिए गए थे, इस बार का डैम देखना कुछ अलग ही था। प्रेज द लॉर्ड। डैम में पानी है और वो पानी दो तीन बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला कैनाल चाष, जहाँ पे धूप सीजन में भी पानी छोड़ा जाता है, तो वहाँ पे धान होता है, धान चाष होता है। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को उड़ीसा का भातो हांडी बोलते हैं। ठीक है, जीके नॉलेज। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को उड़ीसा का भातो हांडी ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डबल फसल होता है। एक फसल सीजनल फसल जो मानसून के द्वारा होता है, और दूसरा फसल जो है कैनाल के द्वारा होता है। और ये कैनाल का सारा पानी हीराकुद डैम से आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो डैम से ना केवल कैनाल का पानी आता है, वरन डैम से और भी कई सारे काम होते हैं। उनमें से और एक इम्पोर्टेंट काम है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। आपके घर में ये सब जब लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, ये सब जो इलेक्ट्रिक करंट जो आ रहा है, वो हीराकुद डैम से पानी के द्वारा बहते पानी को टरबाइन के द्वारा उसको प्रोसेस करके, उसको मशीनरी में उसको इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करके, उसको स्टोर करके आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग भी एक बड़ा डैम के साथ जुड़े हैं और वो डैम परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। डैम को देखने से बड़ा आनंद लगता है। परमेश्वर का डैम बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा डैम।
और उस डैम से बहुत सारी बातें बह करके आता है, गेट खुलता है और उस गेट खुलने से बहुत सारी बातें स्वर्ग से यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा कलीसिया में, विश्वासियों के बीच में, विश्वासियों के लिए उस डैम से आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए डैम के साथ कनेक्ट रहिए। बराबर आप डैम से आप पानी पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पाएंगे और भी बहुत सारे चीज पाएंगे जो आपका जीवन को आशीषित करेगा, आपका जीवन को, कलीसिया को बढ़ाएगा। इस बार जब हम डैम गए थे तो डैम में हम पहले तो ऊपर का सब देखे थे, पानी उनी जो भी है देखे थे, लेकिन इस बार परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिए, हम डैम के अंदर घुसे, जहां पर किसी को जाने का परमिशन, आम पब्लिक को जाने को अनुमति नहीं है, वहां पे हमको जाने के लिए परमिशन मिला। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद दिए, जहां पे कोई वहां पे जाने के लिए उनको छोड़ा नहीं जाता है, वहां पर स्पेशल परमिशन के द्वारा हमको, हमारा परिवार को मौका मिला और हम गए थे और पूरा अंदर तक, पूरा गहराई तक, यानी कि महानदी का जो था नीचे, जहां से वो डैम कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो नीचे तक हम गए थे। हालेलुया। वो नीचे तक गए। ऊपर का एक भाग है, वहां पे क्रेन लगा हुआ है अंदर, वो सुड़ंग जैसा है, और जब गेट खोलने का टाइम आता है तो क्रेन उसको ये किया जाता है, उसको गेट में फिट किया जाता है और स्विच ऑन किया जाता है, तो क्रेन गेट को खोल देता है, खींच देता है, गेट खुलता है। वो भाग भी एक सुड़ंग जैसा है, उसके नीचे में और पूरा था एकदम नीचे तक। हम वहाँ पे गए थे और हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप वीडियो फोटोज मत लीजिएगा। हम बोले नहीं ठीक है, जो नियम है उसको हम मानेंगे, वीडियो फोटोज कुछ नहीं लेंगे। हम महानदी के एकदम नीचे तक गए और पूरा वहाँ पे ना तो नेटवर्क पकड़ता है, कुछ नहीं। वहाँ पर 2-3 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर बैठे हैं और वहाँ पर बैठे हैं, अपना मोबाइल देख रहे हैं, डाउनलोड वीडियो सब देख रहे हैं। आप लोग यहाँ पर ड्यूटी करते हैं? हाँ, यहाँ पर ड्यूटी। आप लोग को डर नहीं लगता है? ड्यूटी करते करते आ जाए तो क्या डर लगेगा? डैम टूटेगा तो सबसे पहले हम लोग मरेंगे। दीवाल ऐसे है, डैम का जो दीवाल है, दीवाल का उस साइड में पूरा पानी अटका हुआ है, दीवाल से भी ड्रॉप होकर के पानी गिरता है। वो छोटा सा नाली बनाया गया है और उस नाली में पानी होकर के एक जगह जाता है, छोटा सा टांकी है, वहाँ से तुरंत फिर उसको ड्रेन आउट, उसको निकाल देते हैं, पंप कर देते हैं, उसको तुरंत निकाल देते हैं। तो पूरा नीचे तक है, काफ़ी नीचे है, सीढ़ी उतरते पूरा नीचे तक गए और देखे। वहाँ पे हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रार्थना किया और डैम को आशीष किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहाँ से फिर हम निकले और हमारे साथ में एक पुलिस था, वहाँ का गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, वो हमको वहाँ पर घुमा रहा था। बोला कि चलिए सर और एक जगह आपको दिखाएंगे, और हमको लेके गया और बोला कि आपको यहाँ पे लेके आए, किसी चीज़ को छूइएगा नहीं, पता नहीं कब आपको इलेक्ट्रिक करंट मार दे। तो हमारे बच्चे लोगों को भी हम बोले किसी की छूना नहीं। बड़ा बड़ा टरबाइन लगा हुआ था, वहाँ से एक प्रोसेस के अनुसार वो पानी में से इलेक्ट्रिक को वहाँ से निकाला जाता है, स्टोर किया जा रहा था, जनरेट किया जा रहा था, और पूरा इंजीनियर सब हैं वहाँ पर, सब बैठे हुए हैं, एम्प्लॉय सब, और सब हम जा कर के उस एरिया को भी देख कर के आए। सारी बातों को देख कर के हमको बड़ा आनंद लगा, हम परमेश्वर को धन्यवाद दिए और उस एरिया के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सिराकुट डैम के द्वारा आज हमारे घर में बिजली आ रहा है, लाइट जल रहा है, पंखा चल रहा है और सब बहुत सारा इलेक्ट्रिकल चीज सब हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और डैम में से यदि ये सारे चीज नहीं होता तो हमारे घर में बिजली नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया के लिए परमेश्वर सबसे बड़ा डैम है। हालेलुया। उस डैम को अच्छा से देखिए।
परमेश्वर का डेम को अच्छा से देखिए। अच्छा से देखने के द्वारा आपका हृदय आनंद से भरेगा, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद उमड़ेगा, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और आप उस डेम में से बराबर बराबर स्वर्गीय आशीषों को, ज्योति को, महिमा को ले सकते हैं। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे, महिमा करेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड। तो इन सारी बातों को जब परमेश्वर ने दिखाया, हम उन सारी बातों में से प्रभु की आत्मिक बातों को भी हमने देखा और परमेश्वर का स्वर्गीय कार्य, महिमा का कार्य किस रीति से परमेश्वर करते हैं, हमने कई बातों को हम समझ नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। यस, इस आखिरी सत्र में जो विषय हम आपको बताना चाहते हैं वो विषय है प्रार्थना का महत्व। हम कल से उपवास प्रार्थना में हैं और 2 दिन आज हम लोग होने जा रहा है, आखिरी सत्र में हैं। तो इस आखिरी सत्र का जो टॉपिक है वो है प्रार्थना का महत्व। एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना बड़ा ही महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण सेवकाई है। कलीसिया के लिए प्रार्थना बड़ा महत्वपूर्ण सेवकाई है। प्रार्थना को हल्का नहीं लेना है, प्रार्थना को एक महत्वपूर्ण सेवकाई के रूप में अपना जीवन में लेना है। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गए ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। 40 दिन 40 रात निराहार रह करके यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। फिर तब उसे भूख लगी। हाँ, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ, तो कह दे हाँ, कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हाँ, फिर यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसे पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह है प्रार्थना का महत्व। ये खंड को हम लोग कई बार पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं, इसका टीचिंग्स भी सुने हैं। मैं आप लोग को थोड़ा गहराई में लेके जाऊंगा, गहराई में प्रार्थना का महत्व को समझाते हुए गहराई में लेके जाऊंगा। डेम का गहराई में जाने से ही परमेश्वर का महानता का परिचय मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना एक विश्वासी के लिए और कलीसिया के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। उपवास प्रार्थना के द्वारा 6 बड़े बड़े कार्य होते हैं। उन 6 बड़े बड़े कार्य को मैं आपके सामने पवित्र आत्मा की सहायता से रखना चाहता हूं।
उपवास प्रार्थना के द्वारा सबसे पहले जो बड़ा काम होता है वो है न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि। उपवास प्रार्थना एक व्यक्ति को नया सृष्टि करता है, विश्वासी को नया सृष्टि में आगे बढ़ाता है। उपवास प्रार्थना एक विश्वासी के ऊपर चढ़ा हुआ खाल को, बाल को काट करके उतार देता है। और जब ये खाल और ये जो बाल उतर जाता है ना, तब एक विश्वासी नया सृष्टि होता है। एक व्यक्ति नया सृष्टि होता है और विश्वासी नया सृष्टि में आगे बढ़ता है। इसीलिए विश्वासी के लिए, कलीसिया के लिए उपवास प्रार्थना की जरूरत है। और इसका उदाहरण जो हम देखेंगे भालू का कीड़ा से। भालू का कीड़ा, परमेश्वर का महिमा सृष्टि में भरा हुआ है, इसलिए सृष्टि के द्वारा परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करते हैं और सृष्टि के द्वारा परमेश्वर शिक्षा भी देते हैं। आसमान की चिड़ियों को देखो, ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं। हालेलुया। हे आलसी, चींटी के पास जा और चींटी से सीख। जो यहोवा की बाट जोहते हैं, उकाओ पक्षी के समान नया बल पाके आसमान में उड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सृष्टि परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है, इसलिए जब हम ऑब्जर्वेटिव्स होते हैं, ध्यान देते हैं, हम एक एक बातों से परमेश्वर की शिक्षा और संदेश को हम लोग पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो भालू का कीड़ा है ना, वो भालू का कीड़ा अपना जीवन से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसको कोई पसंद नहीं करता है, उसका रंग रूप ठीक नहीं है, उसको कोई पसंद नहीं करता है। वो कई बार कोशिश करता है, कई बार इच्छा करता है, उसके अंदर बड़ा इच्छा रहता है कि कोई तो मेरे को अपनाओ, घर में रखो, अपने साथ रखो, मुझे प्यार चाहिए, आप लोग के साथ में मुझे रहना है बोल के वो भालू का कीड़ा घर के अंदर घुसता है। प्रेज द लॉर्ड। वो घर के अंदर घुसता है, और जब घर के अंदर घुसता है तो लोग देखते हैं कीड़ा घुस रहा है, भालू कीड़ा घुस रहा है, निकालो निकालो इसको बोल करके उसको निकालते तो पहली बार झाड़ू में निकाल देते हैं। फिर भालू का कीड़ा दुखी होकर के बोलता है, मेरे को क्यों निकाल रहे हो, मेरे को अपने साथ रखो, मुझे आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, मेरा रंग रूप के वजह से मुझे अस्वीकार मत करो, घृणा मत करो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं बोल के फिर से वो भालू कीड़ा अंदर घुसता है दोबारा। तो अरे वो भालू कीड़ा फिर से घुस रहा है, निकालो इसको। तो दूसरी बार उसको लात से निकालते हैं। पहली बार झाड़ू से, दूसरी बार लात से निकाल देते हैं। भालू कीड़ा का और दुख लगता है, लेकिन नहीं, मेरे को लात मत मारो, मेरे को आपके साथ रहना है, आपका प्यार चाहिए, आपका संगति चाहिए। तीसरी बार फिर से भालू कीड़ा घुसता है। जब तीसरी बार भालू कीड़ा घुसता है, ये कीड़ा समझता नहीं बोल करके गुस्सा में लोग जा करके मार देते हैं, मार देते खाता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भालू कीड़ा जब बच जाते हैं ना, बड़ा दुखी हो जाते हैं। हे प्रभु, मेरा जीवन के वजह से कोई मुझे नहीं अपना रहा है, मेरा रंग रूप के वजह से कोई मुझे स्वीकार नहीं, अपने साथ नहीं रख रहा है। प्रभु, ये जीवन नहीं चाहिए, ये रंग रूप नहीं चाहिए, ऐसा जीवन मुझे पसंद नहीं है, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए बोल करके अपना सृष्टिकर्ता को पुकारता है भालू कीड़ा। और सृष्टिकर्ता को पुकारते हुए भालू कीड़ा क्या करता है? कोने में चला जाएगा और कोने में जा करके फास्टिंग प्रेयर करता है। हालेलुया। कोने में जा करके वो उपवास प्रार्थना करता है। भालू कीड़ा को भी उपवास प्रार्थना पता है, उपवास प्रार्थना का महत्व पता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं उपवास प्रार्थना एक दिन नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। भालू कीड़ा से सीखो। प्रेज द लॉर्ड। 3 दिन उपवास नहीं करें हम तो मरेंगे।
भालू कीड़ा से सीखो। प्रेज द लॉर्ड। मुर्गी से सीखो। 21 कितना दिन बैठती है? कितना दिन? उपवास के साथ की खा पी करके बैठती है? जोर से। उपवास के साथ। मुर्गी उपवास का महत्व को मुर्गी समझती है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हम लोगों को समझ में बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना का महत्व में पवित्र आत्मा आपको हमको समझाते हुए उस समझ में बढ़ा रहे हैं। विश्वासी के जीवन में उपवास प्रार्थना का बड़ा महत्व है। कलीसिया में उपवास प्रार्थना का बड़ा महत्व है। और वो भालू कीड़ा उपवास प्रार्थना में चला जाता है और वहां पर बोलता, प्रभु आज मरेंगे, आप चाहेंगे तो मरेंगे, लेकिन ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, मुझे नया सृष्टि का जीवन चाहिए, मुझे नया सृष्टि का जीवन चाहिए प्रभु बोल के उपवास करता है। और उसका प्रार्थना और उसका उपवास स्वर्ग में सुनाया जाता है। हालेलुया। तो देखिए उस कीड़ा के ऊपर भी परमेश्वर का सामर्थ उतरता है। और जब परमेश्वर का सामर्थ उतरता है उसका बाल भी झड़ जाता है, खाल भी उतर जाता है, नया सृष्टि होता है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। यस। जब हम प्रभु के संगति में बैठते हैं, प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन हमारे ऊपर मंडराता है। और जब प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर मंडराता है ना, हमारा बाल को उतारता है, हमारा खाल को उतारता है। जो सारी बातें हमारे जीवन में हमको ढक करके रखा है, हमको बांध करके रखा है, अटका करके रखा है, हमारा शारीरिक जीवन, शरीर की अभिलाषा, शरीर की बातें उसको काट करके उतारता है और हमारे अंदर से नया सृष्टि को उभारता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यह है उपवास प्रार्थना का महत्व। इसीलिए विश्वासी इस उपवास प्रार्थना को सीख लीजिए। कलीसिया में इस उपवास प्रार्थना को जारी रखा गया है। ना केवल कलीसिया में, आप अपना व्यक्तिगत जीवन में उपवास प्रार्थना को बराबर कीजिए, बराबर जारी रखिए, तभी आप नया सृष्टि में बढ़ेंगे, नया सृष्टि में फलवंत होते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वृद्धि होते जाएंगे। इसलिए उपवास प्रार्थना बड़ा आवश्यक है। विश्वासियों के लिए उपवास प्रार्थना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो उपवास प्रार्थना चाहिए ही चाहिए। बिना उपवास प्रार्थना का आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उपवास प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर का सामर्थ स्विच ऑन होता है। दूसरा, उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ सक्रिय होता है। बिना उपवास प्रार्थना का परमेश्वर का सामर्थ सक्रिय होना मुश्किल है। उपवास प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर का सामर्थ स्विच ऑन होता है, सक्रिय होता है। आइए पढ़ते हैं इफिसी 6 अध्याय 10 वचन। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो, दुर्बल नहीं। प्रभु चाहते हैं हम बलवंत बने। प्रभु के साथ बलवंत बनना है और प्रभु के सामर्थ्य में बलवंत होना है। ये दो बात। आइए और एक वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 105 उसका 4 वचन। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। ये दोनों बातें हैं। कंप्लीट कीजिए। उसके दर्शन की लगातार खोजी बने रहो। उसके दर्शन की क्या है उसका इच्छा, क्या है उसका योजना, क्या है उसका मकसद,
उद्देश्य सेवकाई, उस दर्शन की बराबर खोज में लगे रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए इफिसी 6 उसका 10 और भजन संहिता 105 और उसका 4, ये दोनों वचन एक दूसरे के साथ मिल रहा है। इसलिए प्रभु में और उसके सामर्थ्य में बलवंत बनो। प्रभु के साथ हमको संगति रखना है, प्रतिदिन संगति रखना है, प्रतिदिन संगति का जीवन, और उसके सामर्थ्य में बलवंत बनो। उसका सामर्थ्य में कैसे बलवंत बनेंगे? उसका सामर्थ्य में बलवंत बनने का एक मुख्य बात है उपवास प्रार्थना। उपवास प्रार्थना उसके सामर्थ्य में बलवंत होने का एक बड़ा वजह, एक बड़ा कारण उपवास प्रार्थना है। उपवास प्रार्थना के द्वारा ही आप उसके सामर्थ्य में बलवंत हो पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय हम लोग पढ़े, तब आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल की ओर ले गया ताकि इब्लिस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। और परीक्षा होने से पहले यीशु मसीह ने उपवास प्रार्थना किया, ताकि उपवास प्रार्थना करने के द्वारा यीशु मसीह सामर्थ को पाए, और उस सामर्थ को पा करके ही इब्लिस का सामना करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान, इब्लिस, उसकी युक्ति, शक्ति, उसकी चतुराई, उसका जलता हुआ तीर, उसका परीक्षा, इन सब को सामना करने के लिए बल की जरूरत है, और उस बल को पाने के लिए उपवास प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हमें बल देता है, और शैतान का सामना एक व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति बलवंत हो करके उसका सामना करने पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारो, विश्वासी को, कलीसिया को उपवास प्रार्थना का बहुत बहुत आवश्यकता है, और इस उपवास प्रार्थना को आपको बराबर रखना है। यहाँ पे तो 3 दिन का, लेकिन इसके बाद में आपको अपना व्यक्तिगत जीवन में उपवास, पारिवारिक जीवन में उपवास, कलीसिया में उपवास प्रार्थना हो रहा है, शनिवार शुक्रवार जब उपवास प्रार्थना हो रहा है, आपको वहां पर शामिल होना है, ताकि आप परमेश्वर का सामर्थ्य को आप बराबर पाएं, और उस सामर्थ्य में आप बलवंत होने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तीसरा बात, जब आप आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो उपवास प्रार्थना का जरूरत है। आत्मिक जीवन में जब आप बढ़ना चाहते हैं तो उसका उपवास प्रार्थना उसके लिए आवश्यकता है। उपवास प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा आपको गहराई में लेके जाएंगे, और उस गहराई में लेने के द्वारा आप परमेश्वर की मोतियों को पाएंगे, क्योंकि मोती सब गहराई में मिलता है। उपवास प्रार्थना के द्वारा ही पवित्र आत्मा आपको गहराई में लेके जाएंगे, और उस गहराई में आप मोती को पाएंगे, और एक ही मोती काफी है, आपका जीवन का परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना के द्वारा ही आपका आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी होगा, उन्नति होगा, और आप प्रभु में बढ़ने पाएंगे। जो व्यक्ति जितना उपवास प्रार्थना करते हैं ना, वो व्यक्ति उतना प्रमोशन पाते हैं। हालेलुया। तो जब आत्मिक जीवन में प्रमोशन पा रहे हैं तो जान लीजिए आपका परिवार में आपको प्रमोशन पाना है, आपका जॉब में आपको प्रमोशन पाना है, आपके एजुकेशन में आपको प्रमोशन पाना है, तो उसका भी चाबी यही है कि आपको उपवास प्रार्थना का जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आपको उपवास प्रार्थना का जरूरत है। जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं,
आपको पवित्र आत्मा गहराई में ले जाएंगे। बहुत विश्वासी लोग गहराई में नहीं जाते हैं, किनारे में रहते हैं, किनारे में। और जब किनारे में रहते हैं, किनारे में मोती मिलेगा, किनारे में मोती नहीं मिलेगा, किनारे में तो कीचड़ मिलेगा, कादो मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और कादो क्या करते हैं? कादो को खुद लगाते भी और दूसरों को भी कादो लगाते हैं दूसरों को कीचड़ लगाते हैं। उनके पास एक दूसरे का बुराई का चर्चा, उनके पास एक दूसरे का टांग खींचाई का चर्चा, उनके पास गलत बात का चर्चा है, उनके पास यही सब चर्चा। उनके पास मोती नहीं है, मोती नहीं है तो कादो है, और जब कादो है ना, उसी बात का एक दूसरे को लगा लगी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सावधान, ऐसे विश्वासियों से सावधान। वो खुद तो कादो लगाए हैं, आपको भी कादो लगाएंगे। जो इस तरह से चर्चा, बुराई का चर्चा, गलत चर्चा, गंदगी का चर्चा, उसका चर्चा, वो परिवार का बुराई, उसका बेटा के बारे में, उसका बेटी के बारे में उल्टा पुल्टा वो चर्चा करता है, जान लीजिए ये विश्वासी गहराई में घुसा नहीं है। सावधान, उस विश्वासी से सावधान। आपको गहराई में जाने वाला विश्वासी बनना है। गहराई में जाएंगे, आपको पवित्र आत्मा स्वर्गीय मोती देंगे, एक एक मोती बड़ा बहुमूल्य। वो मोती आपका जीवन को आशीषित करेगा, और जब उस मोती से आप आशीषित होंगे, उसी मोती को जब दूसरे को बताएंगे ना, उस मोती के द्वारा सामने वाला विश्वासी वो भी आशीषित होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप कीचड़ लगाने वाला विश्वासी नहीं, आप मोती देने वाला विश्वासी बने। आमेन। उपवास प्रार्थना के द्वारा ही पवित्र आत्मा गहराई में लेके जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए, सेवकाई किए। यीशु मसीह का सेवकाई मुख्यतः 3 भाग में। यीशु मसीह का जो सेवकाई है वो मुख्यतः 3 भाग में है। पहला भाग, यीशु मसीह प्रार्थना का सेवकाई किए, क्योंकि प्रार्थना का सेवकाई बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई है। यीशु मसीह प्रार्थना का सेवकाई किए। मिनिस्ट्री में जाने से पहले 40 दिन का उपवास प्रार्थना किए, और उपवास प्रार्थना के साथ में ही मिनिस्ट्री में प्रवेश किए। हालेलुया। दूसरा, अपना मिनिस्ट्री में रहते रहते भी यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते थे। रात भर प्रार्थना करते। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का बड़ा महत्व है। प्रभु का सेवकाई में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। प्रार्थना के बिना सेवकाई आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रार्थना के बिना कलीसिया आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रार्थना के बिना परमेश्वर का सामर्थ्य इस पृथ्वी में, इस जगत में कार्य नहीं कर सकता। प्रार्थना के बिना आपका आत्मिक उन्नति नहीं हो सकता है। प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा जो सेवकाई किए, शिक्षा देने का सेवकाई। शिक्षा देने का सेवकाई। यीशु मसीह शिक्षा देने का सेवकाई किए। प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा महत्वपूर्ण सेवकाई प्रभु ने किया। और तीसरा जो सेवकाई प्रभु ने किया, वो तीसरा सेवकाई है जिम्मेदारी उठाने वाला सेवकाई। प्रभु ने जिम्मेदारी उठाया। यीशु मसीह जिम्मेदारी उठाए। क्या जिम्मेदारी उठाए? सब पृथ्वी के सब लोगों का पाप को, श्राप को, गरीबी को, बीमारी को, मृत्यु को अपने ऊपर उठाए। क्रूस को उठाए, 39 कोड़ा खाए, क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, आपका मेरा उद्धार का काम को पूरा किए। इतना बड़ा जिम्मेदारी यीशु मसीह ने उठाया। हालेलुया। ये 3 मुख्य सेवकाई है जो यीशु मसीह ने पूरा किया है, और ये 3 मुख्य सेवकाई को यीशु मसीह ने अपने अभिषिक्तों को दिया है। प्रार्थना का सेवकाई, शिक्षा देने का सेवकाई,
जिम्मेदारी उठाने का सेवकाई, ये तीनों सेवकाई को प्रभु ने अपने अभिषिक्तों को दिया है। क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि अभिषिक्त लोग कलीसिया को सिखाएं। क्या सिखाएंगे? कि कलीसिया को भी प्रार्थना में प्रभु का सेवकाई करना सिखाएं, वचन का सेवकाई करना सिखाएं, जिम्मेदारी उठाने का सेवकाई को सिखाएं। आइए पढ़ते हैं इफिसी उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन उसका 12 वचन। इफिसी उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन उसका 12 वचन। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ। एक मिनट, इफिसी 4 अध्याय। सॉरी उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ। और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, रखवाले पास्टर और उपदेशक यानी कि टीचर करके नियुक्त करके दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। फिर आगे, जिससे हाँ। पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग कौन? कलीसिया। कलीसिया सिद्ध हो, सिद्ध हो। सिद्धता 2 कामों से होता है। सिद्धता 2 कामों से होता है। पहला, शिक्षा को सुनने अपनाने के द्वारा, और प्रभु के सेवा आज्ञा को मानने के द्वारा सिद्धता में बढ़ते हैं। शिक्षा को अपनाने के द्वारा आप सिद्धता में बढ़ेंगे, और शिक्षा को, आज्ञा को मानने के द्वारा आप सिद्धता में बढ़ेंगे, जिससे पवित्र लोग यानी कि कलीसिया सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, और सेवा का काम किया जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कौन सा सेवा? जो सेवा यीशु मसीह ने किया है। प्रार्थना का सेवा, शिक्षा का सेवा, और जिम्मेदारी उठाने का सेवा। हाँ, हो गया सिस्टर। जो सेवा यीशु ने किया, जो सेवा यीशु मसीह ने अपने अभिषिक्तों को दिया, प्रार्थना का सेवा, शिक्षा का सेवा, और जिम्मेदारी उठाने वाला सेवा, ये शिक्षा प्रभु ने अपने अभिषिक्तों को दिया। और इसलिए दिया कि अभिषिक्त लोग कलीसिया को सिखाएं, सिद्ध बनाएं, ताकि सेवकाई का काम किया जाए। कौन सा सेवा? प्रार्थना का सेवा, शिक्षा का सेवा, जिम्मेदारी उठाने का सेवा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया तैयार हैं? कलीसिया तैयार हैं? इसीलिए प्रभु ने कलीसिया को चुना है, आपको चुना है कि आप ये 3 सेवकाई करेंगे, और उन 3 सेवकाई में से ये एक सेवकाई को, प्रार्थना का सेवकाई को हम आपको बता रहे हैं। उस मां को बैठाइए। प्रार्थना का सेवकाई को हम आपको बता रहे हैं। प्रार्थना का सेवकाई, यीशु मसीह अपना मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले प्रार्थना के द्वारा 40 दिन उपवास प्रार्थना के द्वारा अपना सेवकाई को आरंभ किए। सेवकाई के दौरान रात रात भर जा करके प्रार्थना कर रहे थे। 3.5 साल तक यीशु मसीह प्रार्थना का सेवकाई को किए। लेकिन जानते हैं एक बड़ा अद्भुत बात क्या? कि 3.5 साल तक चेले लोग प्रार्थना का महत्व को नहीं समझे, ना प्रार्थना का सेवकाई किए। हालेलुया। चेले लोग ना तो प्रार्थना का महत्व को समझे,
ना प्रार्थना किए। इस बात को सदुकी फरीसी लोग भी मार्क किए और उन्होंने कहा हमारे चेले लोग उपवास करते हैं, हम लोग उपवास करते, तो आपके चेले लोग कहाँ उपवास कर रहे हैं, सबत का दिन भी नहीं मान रहे हैं। तो यीशु मसीह ने अपना चेलों को बचाते हुए क्या बोला, जब तक बारातियों के साथ दुल्हा रहता है तब तक बारातियों को उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ता। हालेलुया। लेकिन वो समय आ रहा है जब दुल्हा उनसे ले लिया जाएगा और तब वो लोग करेंगे। हालेलुया। यस, वो समय हमारे लिए है, वो समय हमारे लिए है। 3.5 साल तक यीशु मसीह मिनिस्ट्री किए, चेले लोग यीशु के साथ थे, लेकिन ना तो प्रार्थना का महत्व, ना तो प्रार्थना का सेवकाई नहीं सीखे। यीशु आप रात रात भर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैं प्रार्थना करने जाता हूँ, पहाड़ में जाता हूँ। कोई भी एक चेला नहीं बोला कि मेरे को भी लेके चलिए, हमको भी लेकर के चलिए, हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी प्रार्थना में आपके साथ हम रहना चाहते हैं, सेवकाई करना चाहते हैं। कोई भी एक चेला नहीं बोला। अब चेला ठीक है, प्रार्थना को वो लोग हल्का ले लिए, प्रार्थना को लोग इसको मामूली ले लिए। मेरे प्यारों, ठीक है, अभी दुल्हा है, कोई बात नहीं, दुल्हा जब अलग कर दिया जाएगा तब ये लोग प्रार्थना का महत्व को जरूर समझेंगे भी, प्रार्थना को ये लोग सीखेंगे भी। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो बात को कहा था ना, वो प्रोफेसी हो गया। और जब दुल्हा उनसे अलग कर दिया गया, चेले लोग प्रार्थना करना सीखे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए पढ़ते हैं प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय, प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन से पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। फिर ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यह कहकर यीशु मसीह चेलों के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। फिर और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। बादल ने यीशु मसीह को चेलों की आंखों से छिपा लिया। अब दुल्हा अलग कर दिया गया। 3.5 साल तक दुल्हा जब इनके साथ, चेलों के साथ में थे, ये लोग प्रार्थना नहीं सीखे, प्रार्थना का महत्व को नहीं समझा। यहां तक कि यीशु मसीह जब पकड़वाने वाले थे गेत्सेमनी बगीचा में, यीशु मसीह चेलों का साथ खोज रहे थे कि चेले लोग मेरे साथ मिल करके तनिक देरी प्रार्थना करते। यीशु मसीह चेलों को बोलते भी हैं, मेरे साथ यहाँ पे थोड़ा प्रार्थना करो, क्योंकि मैं बड़ा बेचैन हूँ, व्याकुल हूँ, बोल करके यीशु मसीह उनको प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। और यीशु मसीह पत्थर फेंकने की दूरी तक जा करके वहाँ पर घुटना टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा सफल हो। यीशु मसीह इतना व्याकुल थे कि उनका पसीना लहू बन करके टपक रहा था। यीशु मसीह बेचैन है, व्याकुल है, संघर्ष हो रहा है, बड़ा कठिन स्थिति है। ऐसे समय में यीशु मसीह चेलों से प्रार्थना का उम्मीद कर रहे थे। चेले लोग मेरे को प्रार्थना में साथ देंगे बोल रहा। यीशु मसीह वहां से आए, देख रहे हैं चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे। चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सो रहे थे, क्योंकि प्रार्थना का महत्व लोग नहीं महसूस किए। प्रार्थना का सेवकाई को उन्होंने नहीं समझा था। प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है विश्वासी के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए नहीं समझे थे। यीशु मसीह बोले, मेरे लिए थोड़ा देरी भी तुम लोग जगने नहीं पाए, देखो मुझे पकड़ने वाला नजदीक में ही है। हालेलुया। ये चेले आखिरी समय तक ना प्रार्थना का महत्व समझे, ना प्रार्थना का सेवकाई किए। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन अब यहाँ पे प्रेरित 1 अध्याय में दूल्हा उनसे अलग किया जा रहा है। देखते ही देखते बादलों में यीशु मसीह उठा लिया गया। फिर आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, हाँ, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए हाँ, उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हाँ, हे गलीली पुरुषों, हाँ, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? हाँ, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, हाँ, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, हाँ, यरूशलेम को लौटे। फिर जब वे वहां पहुंचे, हाँ, तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बर्तुलेम और मती और हल्फाई का पुत्र याकूब और समोन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। यस, समय पहुंच गया। ये सब एक चित्त हो करके प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। यस, अभी ये लोग प्रार्थना का महत्व समझ रहे हैं, प्रार्थना का सेवकाई को समझ रहे हैं, प्रार्थना का सेवकाई को आत्मा में महसूस कर रहे हैं, एक चित्त हो करके प्रार्थना कर रहे हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? यीशु मसीह उठा लिया गया, क्या करेंगे? क्या करेंगे? रोमी सैनिकों, अभी माहौल गर्म है, हम लोगों को भी पकड़ेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? याजक, महायाजक, ये हम लोगों को भी पकड़ करके मारे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक ही बात आत्मा से निकल रहा है, आओ हम मिल करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यस, जब चारों तरफ का परिस्थिति घेर लिया है, भय का परिस्थिति है, डर का परिस्थिति है, नाना प्रकार का समस्या का परिस्थिति है, चेले लोगों के अंदर से उभर रहा है। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कलीसिया प्रार्थना करने वाला कलीसिया बने। हालेलुया। विश्वासी लोग प्रार्थना करने वाला विश्वासी बने। हालेलुया। मसीह परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार बने। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बंधन टूटता है, प्रार्थना के द्वारा बेड़ी टूटता है, प्रार्थना के द्वारा हुक टूट जाता है, प्रार्थना के द्वारा शैतान का जो बंधन है टूटता है, प्रार्थना के द्वारा शैतान का जो जकड़न है वो टूटता है, प्रार्थना के द्वारा जो भय, मृत्यु का भय, आतंक का भय जो मंडरा रहा है, डरा करके अटारी के ऊपर दबा करके रखा है, वो मृत्यु का भय टूटता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा भय आपको डरा रहा है? कौन सा भय आपको दबा करके रखा है? कौन सा भय आपको बंधन में जकड़ रहा है? कौन सा भय प्रभु में बढ़ने में अटका रहा है, कलीसिया में आगे बढ़ने में रोक रहा है? प्रार्थना के द्वारा वो भय यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। यस, हाँ मेरे प्यारो, देखिए ये लोग सब एक चीज होकर के वहां प्रार्थना कर रहे हैं। अब प्रार्थना का असर देखिए, प्रार्थना का असर। मैं 3 बात को पहले बता चुका था, अभी बाकी 3 बात बता रहा हूं। प्रार्थना का असर क्या हो रहा है, आगे पढ़ते 15 वचन।
उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, हाँ, खड़ा होकर कहने लगा, खड़ा हुआ। हालेलुया। आपके बाइबल में लिखा है उन्हीं दिनों में, ठीक है। मेरा बाइबल में लिखा है उस समय। कौन सा समय? प्रार्थना का समय। जब एक चित होकर के प्रार्थना कर रहे हैं ना, आत्मा में उथल पुथल हो रहा है, आत्मा में गर्माहट आ रहा है। जो भय, जो डर, मृत्यु का भय उनको दबा करके रखा, प्रार्थना के द्वारा वो भय, वो मृत्यु का डर टूट रहा है। जो पतरस एक समय यीशु मसीह को मुकर गया था, नहीं जानता हूं मैं यीशु मसीह को, नहीं जानता हूं मैं, नहीं जानता हूं, 3 बार मुकर गया। जो पतरस एक समय बोला था मैं तो जाता हूं मछली धारे, मछली पकड़ने चला गया। प्रार्थना जब मिल करके किए, वो सारा भय टूटा, मृत्यु का भय, डर सब टूटा और हटा। अब परमेश्वर का सामर्थ पतरस के आत्मा में उभरने लगा और पतरस उठ के खड़ा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो डर में जिएगा नहीं, वो सामने में खड़ा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो खड़ा होने वाला व्यक्ति है, वो डर डर के जीने वाला व्यक्ति नहीं है, वो सामने में खड़ा होकर के अगुवाई करने वाला व्यक्ति, प्रभु का सेवकाई करने वाला व्यक्ति बनता है। हालेलुया, यस। इसलिए प्रार्थना का सेवकाई हमारा आत्मा को उभारता है मेरे प्यारों। उस समय पतरस उठ के खड़ा हुआ। किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है, साहस नहीं हो रहा है, कहा बोलेंगे, क्या करेंगे। पतरस उठ के खड़ा हुआ। हालेलुया। यदि आप अपने आप को दुर्बल महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा सोच रहे हैं, मेरा परिवार मेरे को दबा दे रहा है, मेरा परिवार मेरे को रोक दे, मेरा गांव वाले मेरे ऊपर चढ़ाव कर रहे हैं, मैं भयभीत हूं, मैं डर रहा हूं, महसूस कर रहे हैं ना, इस फास्टिंग प्रेयर में आपका सारा भय टूटेगा। हालेलुया। इस उपवास प्रार्थना में आपका सारा भय टूटेगा। यस, जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। आप डरे डरे व्यक्ति नहीं, आप सहमे व्यक्ति नहीं, आप खड़े होने वाले व्यक्ति। हालेलुया। प्रभु के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति, प्रभु के लिए अगुवाई करने वाले व्यक्ति, आप गवाही में खड़े होने वाला व्यक्ति यीशु के नाम से बन जाएं। हालेलुया। पतरस खड़ा हुआ। फिर आगे पढ़ते हैं। हे भाइयों, हाँ, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जाओ। हाँ, देखिए एक मिनट। दूसरा असर क्या हो रहा है कि पतरस को अभी समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? पवित्र शास्त्र का वचन अभी समझ में आ रहा है। कब समझ में आ रहा है? जब एक चित होकर के प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। बहुतों का यही समस्या है, पास्टर मैं तो वचन नहीं बुझे पा रहा ना, मैं वचन नहीं बुझे पा रहा तो नहीं पढ़ो ना। हालेलुया। आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, ओके, लेकिन पढ़ना बंद मत कीजिए। पढ़ने का काम आपका काम है, समझाने का काम 2 जन का है। 2 जन का समझाने का काम। पहला, जिसने लिखा है वही समझा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने लिखा है वही समझाएगा। कौन लिखा है? जोर से। पवित्र आत्मा लिखा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा समझाएंगे। दूसरा, कौन समझाएगा? जो खुद समझा है वही समझाएगा। जो खुद समझा है वही समझाएगा।
कौन समझे हैं? अभिषिक्त जन। हालेलुया। अभिषिक्त जन लोग समझे हैं, वही समझाएंगे। पढ़ने का काम आपका है, पढ़ने का काम आपका है, समझने का काम 2 जन का है। पवित्र आत्मा समझाएंगे, अभिषिक्त जन समझाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक चीज होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में लगे हैं, प्रार्थना में लगे। और जब प्रार्थना में लगे हैं, आत्मा का गर्माहट सब शुरू हुआ। आत्मा का जब गर्माहट शुरू हुआ तो क्या हुआ? पतरस खड़ा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस खड़ा हो रहा है, और जब खड़ा हो रहा है तो पतरस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे भाइयों, ये अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो वचन पूरा हो। अभी वो वचन स्मरण आ रहा है, समझ में आ रहा है, इससे पहले समझ में नहीं आ रहा था। हालेलुया। जब प्रार्थना होता है, ये प्रार्थना का महत्व है मेरे प्यारो। जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनते हैं, प्रार्थना करने विश्वासी बनते हैं, आपको पवित्र शास्त्र का एक एक वचन समझ में आने लगता है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा का वचन समझ में आने लगता है ना, तो जान लीजिए स्वर्गीय बातें खुलना शुरू होता है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय बातें सब खुलना शुरू होता है, नहीं तो उससे पहले सब बंद रहेगा, बंद रहेगा, नहीं खुलेगा, वो बंद रहेगा। पतरस का बंद था, लेकिन जब एकजुट होकर, एक चित होकर के जब प्रार्थना करने लगे, आप समझ में आ रहा है। और पतरस बोल रहा है, पवित्र शास्त्र का वो वचन वो पूरा होना जरूरी था, इसीलिए ये सब बातें हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। एक तरफ यीशु मसीह का बलिदान, मारा जाना, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान, ये बातें चेलों को असर कर गया था। दूसरी तरफ रोमी सैनिकों का, रोमी सरकार का सारा एक्टिविटीज इनको हिला दिया था। और एक तरफ याजक महायाजकों का इस तरह का एग्रेसिव व्यवहार, यीशु मसीह को मरवा डालने का सारा योजना, सारा षड्यंत्र चेलों को हिला करके रखा था। और जानते हैं चौथा बात, एक तरफ इस्करियोत यहूदा का विश्वासघात करना, ये भी लोगों को दर्द कर रहा था। दर्द का चारों तरफ से था। इस्करियोत यहूदा का विश्वासघात कर, हम लोग कभी सपना में नहीं सोचा था हमारे में से एक जन यीशु को ऐसा करेंगे, हमारे में से एक जन यीशु को चुमा देते हुए विश्वासघात कर पकड़ा देंगे। ये बात चेलों को हिला दिया था। ये हिलते हुए संभलने भी नहीं पाए थे कि क्या खबर आता है कि इस्करियोत यहूदा फांसी टंगा है। फांसी से भी मरा, गिर करके पेट भी फट गया, डबल मरा, डबल मृत्यु हुआ उसका। फांसी से भी मरा, गिरा, पेट फट गया, आंतड़ियां निकल गई, डबल मृत्यु। ये बातें चेलों को हिला करके रखा था। और ऐसे परिस्थिति में ये लोग एकजुट होकर के क्या कर रहे थे? बड़ा धीरे से प्रार्थना कर रहे थे। ये है प्रार्थना का महत्व। आप कोई भी स्थिति में घिर जाएं, कुछ भी परिस्थिति में फंस जाएं, कुछ भी बातों में अटक जाएं, कुछ भी बातों में घिर जाएं, जान लीजिए आपके लिए एक सही समाधान है। आपको प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। विश्वासी को प्रार्थना करना है, कलीसिया को मिल करके प्रार्थना करना है। और जब प्रार्थना करते हैं ना, वो आत्मा में वो गर्माहट आएगा। पतरस खड़ा हुआ, आप समझने पा रहा है, पवित्र शास्त्र का वचन समझने पा रहा है। इसलिए पवित्र शास्त्र का वचन जब समझ रहा है, सबके सामने हे भाइयों बोल के खुलासा कर रहा है। आगे पढ़ते हैं, क्या क्या खुलासा किया, आगे पढ़ते हैं। जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था। देखिए, वो इस्करियोत यहूदा का बात को समझ गया।
और ये बात दाऊद ने कहा था, इस बात को समझा। आप समझ में आ रहा है, जो प्रार्थना करते हैं वही वचन की बातों को समझने पाएंगे, प्रोफेसी की बातों को समझने पाएंगे, गहराई की बात, आनंद जीवन की बातों को बेहतर से समझने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि वो तो हाँ। हम में गिना गया हाँ। और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से हाँ। एक खेत मोल लिया, हाँ, अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया, और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया, पेट फट गया। ठीक और है। हाँ। और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। अरे बाबा, आंतड़िया भी निकल गया। फिर इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, हाँ। यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। हाँ, वो खेत का नाम भी बड़ा डेंजर पड़ गया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। 20 भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे, हाँ, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। उसका पद कोई दूसरा ले ले। देखिए, ये वचन पतरस समझ गया। अरे बाबा, हालेलुया। आप प्रार्थना करने वाले विश्वासी बने, कलीसिया प्रार्थना करने वाला विश्वासी बने, पवित्र शास्त्र का वचन सब आप समझने लगेंगे, प्रोफेटिकल वचनों को आप समझने पाएंगे, भेद की वचनों को समझने पाएंगे, आनंद जीवन की वचनों को समझने पाएंगे। हालेलुया। और जब आप समझते हैं ना, तो जान लीजिए, जो व्यक्ति समझता है उसी के आत्मा में काम होता है। हालेलुया। जो व्यक्ति नहीं समझता है ना, उसके आत्मा में कुछ ही काम नहीं होता, कुछ भी काम नहीं होता, कुछ भी काम नहीं होता। जो समझता है उसी का आत्मा में काम होता है। इसलिए समझना जरूरी। यीशु मसीह ने कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। समझने के द्वारा परमेश्वर का ज्योति हमारा आत्मा का जिस एरिया में, जिस भाग में अंधकार रहता है, वो एरिया ढका हुआ, वो एरिया ब्लैंक रहता है, वो एरिया अज्ञानता में रहता है, समझने के द्वारा परमेश्वर का ज्योति उस एरिया में प्रवेश करता है और उस एरिया को ज्योतिर्मय करता है। हालेलुया। यस। इसलिए परमेश्वर का वचनों को समझना अति आवश्यक। ये है प्रार्थना का असर। 5वां असर, प्रार्थना के द्वारा वचन समझ में आता है। प्रार्थना करने के द्वारा वचन समझ में आता है। प्रेज द लॉर्ड। आप पतरस समझ गया, उसका पद कोई दूसरा ले ले। आप पतरस के आत्मा में वो गर्माहट है। इस वचन को जब समझ गया, देरी क्यों करेंगे? फिर देरी क्यों करेंगे? इस वचन को समझ गया, उसका पद कोई दूसरा ले ले, तो देरी करेंगे क्यों? क्यों देरी नहीं करेंगे। तुरंत डिसीजन, तुरंत निर्णय। यह है प्रार्थना का 6वां असर। जो प्रार्थनाशील व्यक्ति रहते हैं, वो प्रभु की ओर से पाया हुआ समझ को तुरंत एक्शन में लाते हैं, तुरंत निर्णय में लाते हैं। देरी नहीं, तुरंत उसको निर्णय में लाते हैं। बहुत सारे लोग हाँ सोचेंगे, बताएंगे बोल के उनका जीवन अटक करके, झूल करके 1 महीना, 2 महीना, साल भर चला जाता है। आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ेंगे? फिर आत्मिक जीवन में आपका बढ़ोतरी कैसे होगा? बढ़ोतरी साथ में गति। आप गति कैसे पकड़ेंगे? कैसे गति पकड़ेंगे? मूसा ने तो परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु मुझे आपका गति दिखाइए। गति, मैं गति देखना चाहता हूं। हालेलुया। यस। जो व्यक्ति रास्ता देख लिया, रास्ता में आकर के खड़ा हो गया, उसको अभी गति देखने की जरूरत है। गति, स्पीड। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का गति बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तुरंत, देरी नहीं किया, तुरंत निर्णय, उसका पद कोई दूसरा ले। उसने गति बढ़ाया, गति। हालेलुया। परमेश्वर आपका गति बढ़ाने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका गति बढ़ने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप अटकने वाला व्यक्ति नहीं, आप झूलने वाला व्यक्ति नहीं, आप देरी करने वाला व्यक्ति नहीं, आप गतिशील व्यक्ति होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देरी नहीं किए। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। इसीलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया। उनका जो चुनाव करने का क्राइटेरिया था, उसमें दो व्यक्ति फिट बैठ रहे हैं, तो दो को खड़ा किए। फिर क्या करते हैं? एक यूसुफ को बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुत है, दूसरा मतियाह को, और ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। प्रभु प्रकट कीजिए। प्रार्थना किए, फिर से प्रार्थना किए। फिर क्या होता है कि वो इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले। सेवकाई का और प्रेरिताई का पदभार को लेने पाएगा। फिर जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। जिसे यहूदा छोड़ दिया, अयोग्य ठहरा, ठीक है, और छोड़ दिया, उस पदवी को छोड़ दिया और अपना स्थान चला गया, अपना जगह जहां जाना था चला गया, ठीक है। वो जगह खाली है, वो खाली नहीं रहना चाहिए, वो पद खाली है, वो भरना चाहिए। हे प्रभु, आप किसको चुन रहे हैं? आप प्रकट कीजिए। प्रार्थना किए और प्रार्थना के साथ में पर्चियां को डाली। पढ़ेंगे 26। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली। अतः वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। देखिए, प्रार्थना के द्वारा ही सही दिशा में, सही ट्रैक में प्रभु के अभिषिक्त लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। विश्वासी जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर विश्वासी का कदम को सही जगह में लेके जाए, एकदम सही जगह में, इधर उधर नहीं, एकदम सही जगह सही जा रहा है, सही बढ़ रहा है। और मतिया को चुना गया, वो 11 के साथ जोड़ा गया। यहूदा का पद उसको मिला कि 12 के साथ मिल करके परमेश्वर का सेवकाई करे। हालेलुया। ये सारी बातें प्रार्थना के द्वारा हुआ, ये प्रार्थना का असर हुआ। कितना बड़े बड़े कार्य प्रार्थना से हुआ, बड़े बड़े कार्य प्रार्थना से हुआ। इसलिए कलीसिया में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का सेवकाई बड़ा विशेष सेवकाई है मेरे प्यारो। प्रार्थना का असर देखिए। जो पतरस यीशु को मुकर गया था, पीछे हट गया था, मछली पकड़ूंगा, पुराना बिजनेस फिर से स्टार्ट करूंगा, प्रार्थना का असर से आत्मा गर्माहट आया, वो पतरस खड़ा हुआ। हालेलुया। क्या आप खड़ा होना चाहते हैं? वो पतरस खड़ा हुआ भाइयों के बीच में। प्रेज द लॉर्ड। अपना प्रार्थना जीवन को मजबूत कीजिए। जो आग यहाँ पे उतरा है,
जो आग यहाँ से आपके आत्मा में लगा है, वो आग इस उपवास प्रार्थना के बाद में धीमा नहीं पड़ना चाहिए, वो आग बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। जब वो आग बढ़ता है, प्रार्थना सामर्थ्य होता है, वचन समझ में आता है। और जब वचन समझ में आता है ना, विश्वासी का आत्मिक गति, आत्मिक स्पीड बढ़ने लगता है। हालेलुया। यस मेरे प्यारो, कलीसिया को प्रभु अपने मार्ग में, महिमा का मार्ग में, सेवकाई का मार्ग में, स्वर्ग राज्य का मार्ग में अगुवाई करके लेके जा रहे हैं। और उस सेवकाई में प्रभु ने आप लोगों को जोड़ा है। हालेलुया। यस, प्रार्थना का सेवकाई में प्रभु ने आप लोगों को जोड़ा है। प्रार्थना का सेवकाई में आप जोड़े गए हैं। प्रार्थना का सेवकाई बड़ा महत्वपूर्ण सेवकाई है, महत्वपूर्ण सेवकाई है। हम लोग सेकेंड सेशन में, हम लोग इस दिन का थर्ड सेशन में हम लोग प्रेयर में गए और हम लोग कई महत्वपूर्ण बातों को प्रार्थना किया, कई महत्वपूर्ण विषय के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि कलीसिया प्रार्थना करे और उस प्रार्थना के द्वारा बंधन सब टूटे। हालेलुया। अंधकार का बंधन सब टूटे, झूठ का बंधन सब टूटे, शैतान का पकड़ सब हटे, परमेश्वर का ज्योति फैले, परमेश्वर का सच्चाई फैले, परमेश्वर का जीवन फैले, परमेश्वर का उद्धार फैले। हालेलुया। प्रभु सारे वचन के द्वारा हम सबको अधिकाई से आशीष करे। आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड।